नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुँचे। एलन पीज की इस पुस्तक में, जो कि ये पुस्तक का 8वां भाग है, तो जिसमें आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और दोस्तों, इसके पिछले पार्ट आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो पहले आप उनको कंप्लीट कीजिए। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पे आप लोगों को बोलता हूँ कि आप पहले उनको कंप्लीट कीजिए, फिर इसके बाद ये भाग देखिए, और जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में जाना था कि जो लेखक है उसने बीच से किसी नई स्टोरी या किसी कोई बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा था, जिसमें कुछ जैसे कि जिम और ब्रूनो की कुछ बातें वगैरह बताई गई थी। तो उसी के आगे से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो लेखक क्या कहता है, लेखक क्या लेखनी लिखता है, किस तरह दांत के डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ, यह घटना मेरे साथ हुई। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। 44 वर्षीय फ्रैंक मेरा दंत चिकित्सक था, आई थिंक दोस्त था या जो भी हो बोलना चाहता है। उसके पास समुद्र तट पर एक $10 लाख का आलीशान बंगला था, एक शानदार कार थी, और वह हमेशा व्यस्त रहता था। अधिकतर लोगों की राय में वह बहुत सफल व्यक्ति था। एक दिन जब मैं स्थानीय शॉपिंग सेंटर में था, तब मैंने उसे कॉफ़ी हाउस में बैठे देखा। मैं कॉफ़ी पीने के लिए उसके पास जा पहुंचा। एलन, जो बंदा है शायद वो उसका नाम एलन है, और जो फ्रैंक है वो उसका शानदार डॉक्टर दोस्त है, चिकित्सक। तो एलन क्या कहता है, काम धंधा कैसा चल रहा है फ्रैंक। फ्रैंक कहता है उत्साहहीन होकर मतलब बहुत ही डाउन आवाज़ में, ठीक ही है। एलन कहता है मजाकिया अंदाज में, फ्रैंक आप समुद्र तट पर रहते हैं, आपके पास ढेर सारा काम है और आप ढेर सारा पैसा कमाते हैं, फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्रैंक कहता है मेरे ख्याल से यह ज़िंदगी गुजारने के लिए पर्याप्त है। एलन कहता है अच्छा फ्रैंक, अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो इसे छोड़कर कुछ और क्यों नहीं शुरू करते। तो फ्रैंक कहता है मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा। एलन कहता है क्यों नहीं। फ्रैंक कहता है यथार्थपूर्ण स्वर में, नॉर्मल स्वर में, क्योंकि मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, हमेशा दांतों का ही डॉक्टर था, मैं यही कर सकता हूँ। एलन कहता है रुचि लेते हुए, अच्छा फ्रैंक, अपने दांतों का डॉक्टर बनने का फैसला कब किया। फ्रैंक कहता है तब मैं 18 साल का था और विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। मैंने चिकित्सा में दाखिला नहीं लिया और दंत चिकित्सा मेरा अगला विकल्प था। एलन कहता है क्या आपको दांतों का डॉक्टर बने रहना अच्छा लगता है फ्रैंक। फ्रैंक कहता है झटके से, सच कहूँ तो नहीं, पर इससे बिल्कुल चूक जाते हैं। एलन कहता है फ्रैंक से, अगर कोई 18 साल का लड़का आपकी सर्जरी में आकर के आपसे कहे कि अगले 20 साल में आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह जीनी चाहिए, तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे। फ्रैंक कहता है हंसते हुए, 18 साल का अनुभवहीन युवक 44 साल के अनुभवी आदमी की ज़िंदगी के बारे में क्या समझ सकता है। एलन कहता है तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, क्वेश्चन मार्क करते करते हुए बोलता है। फ्रैंक कहता है बिल्कुल नहीं। एलन कहता है फिर अभी आप उसकी बात क्यों सुन रहे हैं। चर्चा एकदम से रुक गई। फ्रैंक अवाक रह गया। उसने यह कभी सोचा ही नहीं था कि 18 साल के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के क्षणिक निर्णय से 44 साल की उम्र में उसके जीवन की दिशा नियंत्रित हो रही है। आई थिंक लेखक कहना चाहता है कि जो एलन है वो 18 साल का है, तो 18 साल के बंदे ने इस तरह से अपनी जो भी वार्तालाप की है। तो आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं देख रहा था कि यह सवाल उस पर कितना प्रभाव डाल रहा था, और यह इतना अच्छा अवसर था
जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना बिजनेस कार्ड निकाला, जिसके पीछे पाया जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छपी हुई थी। कुछ पॉइंट उसमें जो सीरियल वाइज लिखे थे, आई थिंक, जैसे कि आर्थिक स्वतंत्रता, समय की स्वतंत्रता, इस तरह से जो ये पॉइंट होते हैं कि आपको घूमना चाहते हैं बाहर विदेशों में, यात्रा करना चाहते हैं, अच्छा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो इस तरह करके पॉइंट लिखे हुए थे। तो एलन कहता है, फ्रैंक, इस सूची में नज़र डालें। आपकी नज़र में जिंदगी की पहली प्राथमिकता कौन सी है? लंबी खामोशी के बाद उसने अंततः जवाब दिया, फ्रैंक ने, ज़्यादा खाली समय। क्योंकि भाई साहब के पास टाइम नहीं था इतने, मगर वो बेचारा समय चाहता था, तो उसने चूज़ किया ज़्यादा खाली समय। तो एलन कहता है, आपने इसी विकल्प को क्यों चुना? फ्रैंक कहता है, मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ ताकि 8:30 बजे से पहले मरीज़ देखने के लिए तैयार हो सकूँ। मैं शाम 6 बजे तक काम करता हूँ और पूरे दिन उन लोगों की शिकायतें और तकलीफ़ सुनता रहता हूँ जो जो मुझे देख कर के खुश नहीं होते। मेरे पास खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए कभी समय नहीं होता, सप्ताह के अंत में भी नहीं। मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण काम करने की हालत में नहीं होता। फुर्सत एक ऐसी चीज़ जो मेरे पास कभी नहीं होती, फुर्सत उसके पास कभी नहीं होती ही नहीं है। एलन कहता है, यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रैंक कहता है, फ्रैंक असहज होते हुए, जैसा मैंने कहा, मेरा जीवन मिनट से मिनट तक के टाइम टेबल के अनुसार चलता है। मैं सोचता हूँ कि काश मैं किसी स्कूल में टीचर होता, ताकि मेरे पास ज़्यादा समय होता और ढेर सारी छुट्टियाँ होती। एलन कहता, यानी? फ्रैंक कहता, दंत चिकित्सा वैसी नहीं है जैसा इसे समझा जाता है। जब मैंने पहली बार इसमें कदम रखने का फैसला किया था, फ्रैंक 5 मिनट तक भाव विह्वल होकर उस कैद खाने के बारे में बातें करता रहा जिसमें दंत चिकित्सा ने उसे कैद कर रखा था। एलन कहता है, अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे? फ्रैंक कहता है, हताशा भरे स्वर में, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी सर्जरी करते काटनी पड़ेगी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। मेरी पत्नी का कहना है कि मेरी तनावपूर्ण स्थिति से वह भी काफ़ी तनावग्रस्त रहती है। फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ रहा था, उसकी आंखें डबाडबा आई थी। मुझे लगा कि वह फूट फूट कर के रोने वाला है। 20 साल में पहली बार वह अपने दिमाग में मौजूद विचारों को शब्दों में व्यक्त कर पा रहा था। एलन धीमे से बोला, आप इससे चिंतित क्यों होते हैं, फ्रैंक? फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जवाब दे भी नहीं सकता था क्योंकि वह काफ़ी चिंतित था। वह बस चुपचाप वहाँ बैठा था। मैंने ज़्यादा जानकारी के लिए उस पर दबाव नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह इसे झेल पाएगा। इसके अलावा मुझे कॉर्नफ्लेक्स खरीदने चाहिए थे, न कि फ्रैंक की ज़िंदगी को बदलना चाहिए था। तो उसने वहाँ से थोड़ा सा डिले कर दिया। तो साथियों, ये कहानी ये जो लेखनी है, जो लेखक की लेखनी है एलन पीस की, यहीं तक रखता हूँ। आगे की जो कड़ी है, आगे की जो लेखनी है, वो मैं अगले पार्ट में लेकर के चलूँगा आप लोगों के। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिए पसंद आता है। और ये बहुत सारी चीज़ें आपको झकझोर देने वाली है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी इन सीरीज़ में जो आपकी लाइफ को बहुत बड़े सबक से होकर गुजारेंगे। आपको तय करना ही होगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना ही है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या किसी इस तरह की फील्ड के बिना आपकी ज़िंदगी अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, समय की स्वतंत्रता नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी बेकार है, बहुत ही बेकार है। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।
और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।